हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 80 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस क्लास में आप सभी लोगों को एक चैलेंज एक्सेप्ट जरूर करना है, क्योंकि 80 में से आप कितना सही कर पाएंगे कमेंट जरूर करना है। अगर आपको 50 प्लस सही कर पाए तब तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है, और इससे कम सही कर पाए तो जीके की और भी बेहतर तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। इस क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कि इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसके लिए पूरा आपको क्लास जरूर करना पड़ेगा। सबसे पहला प्रश्न है, दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीरबल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीके का क्लास रहने वाला है, और हमें उत्तर बताने से पहले आपको खुद ही उत्तर सोच लेना है, और लास्ट में कमेंट जरूर आप सभी लोगों को करना है कि आपने 80 में से कितना सही कर पाए आप। ऐसा करने से जीके का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जीके की तैयारी भी स्ट्रांग तरीके से हो जाएगा। और जीके का जितना प्रैक्टिस आप करेंगे आपके लिए उतना ही बेस्ट रहने वाला है। याद रखिएगा, रटने से जीके याद नहीं रहेगा। आप कुछ देर बाद रटने के बाद तुरंत भूल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो जीके बहुत ही स्ट्रांग रहेगा आपका। तीसरा प्रश्न को देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी एन राव। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करते जाइएगा, क्योंकि लाइक आप सभी लोगों का कम हमें मिलता है। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था, यानी कौन से राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डंकन पैकेज डक्कन पैसेज किन द्वीपों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अंडमान लिटिल अंडमान के बीच। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिल्का झील में मिलने वाली प्रमुख मछली प्रजातियां में कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिल्सा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमुक्तमाल्यदा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण देव राय। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण देव राय। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धि का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलेख मिलता है ए होल अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 में प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 315 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 में है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, करेवा निक्षेप भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर घाटी। अगला प्रश्न है, मांडवी नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है? यानी मांडवी नदी जो है कौन से राज्य की प्रमुख नदी माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा की प्रमुख नदी माना जाता है, गोवा राज्य की। अगला प्रश्न को देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा भारतीय संविधान ने मुख्यतः किस देश से ली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से लिया है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न को देखते हैं, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित होकर जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के देश के संविधान से प्रेरित होकर जोड़ा गया था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामाल लेखिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दससाला प्रणाली किस मुगल शासक के समय विकसित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के समय विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा अकबर। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, कार्स्ट स्थलाकृति मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर प्रकार के चट्टानों से संबंधित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, गैर सरकारी विधेयक
संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई भी गैर मंत्री संसद। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका 80 में से कितना सहयोग कर पाया। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसाल्ट जो है आग्नेय प्रकार का चट्टान है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा आग्नेय। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीनुमा खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीढ़ीदार खेती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबर के नवरत्न जो थे उनमें से कौन संगीतकार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तानसेन। अकबर के नवरत्न में एक संगीतकार था तानसेन। अगला प्रश्न को देखते हैं भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा। अगला प्रश्न है संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती मामला से संबंधित है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। अगला प्रश्न को देखते हैं अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था जो संविधान के निर्माता थे। इन्होंने कहा था अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न को देखते हैं अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी है अमरकंटक से निकलने वाली नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर जो है वो काराकोरम पर्वत में स्थित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण किस स्थल से मिला? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न को देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान हरियाणा में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बनावली जो हरियाणा में स्थित है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। अगला प्रश्न है मनी बिल को राज्यसभा कितने दिनों में वापस करती है? मनी बिल को राज्यसभा कितने दिनों में वापस करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिनों के अंदर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन। अगला प्रश्न में देखते हैं पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता की समिति ने किया था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? यानी रक्त समूह की खोज कौन से वैज्ञानिक ने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न को देखते हैं इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंटिंग और बेस्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी। अगला प्रश्न को देखते हैं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न को देखते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से लिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस विशेषता से जुड़ी है? यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो संविधान की कौन सी विशेषता से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्तियों का पृथक्करण से। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनामुडी पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अनामुडी। अगला प्रश्न है नौकायन के लिए प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न को देखते हैं आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर करते जाइएगा
पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत जो है कहलाती है भूपर्पट्टी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा भूपर्पट्टी। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ठोस। अगला प्रश्न है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से कौन संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। अगला प्रश्न है संघ सूची में विषयों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 97। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 97। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 262 अनुच्छेद 262 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नौली किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं चरक किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चरक जो है आयुर्वेद क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा आयुर्वेद। अगला प्रश्न है सुश्रुत को किसका जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं द्वैध शासन प्रांतों में किस अधिनियम से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 का अधिनियम। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सिद्धांत दिया था वेगनर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वेगनर। अगला प्रश्न को देखते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिक्टर का उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अगला प्रश्न को देखते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न को देखते हैं भारत का उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहां से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा से शुरू होता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। अगला प्रश्न को देखते हैं मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिनियम दायित्व मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अंतिम दायित्व किसका होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका अंतिम दायित्व होता है वो न्यायपालिका का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। अगला प्रश्न है डेल्टा का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी द्वारा निक्षेपण प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोनाजाइट भारत में किस तत्व का प्रमुख स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा थोरियम। अगला प्रश्न को देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है द्वितीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360 में है। द्वितीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है? 360। बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह किसे देनी होती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को देना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न को देखते हैं। नैसर्गिक वनस्पति का वितरण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जलवायु। अगला प्रश्न को देखते हैं। टुंड्रा वनस्पति मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने प्रभावित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक ने प्रभावित किया था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यानी वेदों में सबसे प्राचीन सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि को माना जाता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन जो है आयोग है वो संवैधानिक संस्था है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति मुख्यतः किसकी रिपोर्ट पर जांच करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीएजी की रिपोर्ट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सीएजी। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी में किस फसल की खेती विशेष रूप से उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास की। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कपास। अगला प्रश्न को देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी भारत में मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तरी मैदान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तरी मैदान। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक का जो होता है दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किन राशियों के बीच संबंध बताता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर, विभवांतर, धारा और प्रतिरोध। ए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभवांतर, धारा और प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनी बेसेंट को। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुणे पैक्ट किस वर्ष हुआ था? यानी पुणे पैक्ट कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1932 ईस्वी को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1932 ईस्वी। अगला प्रश्न को देखते हैं, अनुच्छेद 370 मूल रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अब अगला और सबसे लास्ट प्रश्न आपका है, पश्चिमी विक्षोभ भारत में मुख्यतः किस ऋतु में वर्षा लाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु में वर्षा लाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए टोटल 80 जीके कंप्लीट हो चुका है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो है आप जिस भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि 80 में से कितना आप सही कर पाए, कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। और इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि जीके का क्लास आपको डेली देखने के लिए मिलेगा इस चैनल पे। तो लाइक करके सब्सक्राइब आप सभी लोगों को जरूर कर लेना है।